इस बार नानी की कहानी। तेरी मोरनी को चोर ले गए, बाकी जो बच्चा वो काले है। क्या नानी को लेकर दिखा नानी के मोर। और नानी खुद बहुत बड़ी चोरनी है। अरे ये फटी जुराब में सबकी जुराबें सीने के लिए आई समझ। हाँ अरे बेटा, ये वीडियो तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो तो तुम्हारे दांत बनाने के लिए है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, फैला दो फैला दो फैला दो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फटी जुराब और आज हमारे इस शो में मौजूद हैं नानी। पहले के ज़माने में होता था कि बच्चे अपनी नानियों से कहानियाँ सुनते थे और उनको बहुत मीठी नींद आया करती थी, लेकिन आजकल बच्चे उन्हें नानियों से कहानियाँ सुननी छोड़ दी हैं और उनकी जगह ले ली है मोबाइल्स ने। हर वक्त बच्चों का जो एक फोकस होता है वो सिर्फ मोबाइल्स पे होता है। वो कहानियों से ज़्यादा मोबाइल में चलने वाले कार्टून्स और उन पे तवज्जो देते हैं। आज हमने अपने शो में नानी को दावत दी है जो कि बहुत चुलबुली सी नानी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे शो को 4 चांद लगा देंगी। आइए तो हम आज मिलते हैं नानी से। अस्सलाम वालेकुम। आदाब आदाब, कैसी हो गुड़िया रानी? ठीक हो तुम? गर्मी लग रही है तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप सुनाए, क्या हाल है आपका? नानी के पास तो बहुत कुछ है सुनने के लिए। जी। मेरी बेटी। बेशक। हाँ, और तुम सुनाओ, तुम अपनी सुनाओ। नानी अगर शुरू हुई तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, वो मुझे कुछ महसूस हो रहा है। बहुत कुछ महसूस होना चाहिए। मेरी गुड़िया, बाल तो खराब नहीं हो रहे? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि हम सुनते हैं बच्चे पहले का जमाने में कि बच्चे ना नानियों से कहानियां सुना करते थे, तो उस दौर में बच्चों को शौक होता था कि नानी कहानी सुनाए तो उनको नींद आए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? पहले तो ये बताओ, तुमने मुझे पहले के जमाने की बनाया है? पहले का जमाना नहीं, मेरा मतलब था कि नानी है ना आप। अच्छा। नानी, वो कहते हैं ना, वो एक कहावत मशहूर है, नानी की कहानी और दादी की याद भी आती है। दादी की भी तो कहानियाँ होती है ना। नानी दादी को छोड़ो, मैं कोई पुराने जमाने की नानी थोड़ी हूँ। जी बेशक। मैं तो हनी सिंह को सुनती हूँ। अच्छा। हनी सिंह के गाने पे ये रॉकिंग डांस करूँ मैं तो। अच्छा, आपको आता है डांस? बहुत अच्छे से डांस आता है। भंगड़ा मुझे आता है। आए गफूर साहब की याद में। जी। हाय क्या सालसा करती थी मैं। वाह भाई वाह, मजा आ जाता था। यूं घुमाते थे मुझे और मैं उनको घुमा के कहीं और चली जाती थी। अच्छा, वैसे गफूर थे कौन? मेरे मियाँ पहले वाले। चलिए, आप इस बात पे रोशनी डालें ना कि आजकल के बच्चे नानियों से कहानियां कम और मोबाइल्स में से स्टोरियां ज्यादा सुनते हैं, तो इसकी क्या वजह है? बहुत वजूहात है गुड़िया रानी। आजकल की मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, ये जो माए अपने फैशन के चक्कर में अपने बच्चों को मोबाइल पे फिरंगी गेमें लगा कर दे देते हैं। हाय गर्मी। फिरंगी गेम में जो लगा के दे देते हैं और फिरंगी कहानियां सुनाते हैं। ये कोई अच्छी बात है? नहीं, इसीलिए इखलाकियात से तो बहुत दूर है तुम्हारे बच्चे। हाँ, बहुत दूर हैं। वही इसीलिए तो आपको बुलाया है। हमारे दौर में तो छुपन छुपाई होती थी। वैसे आपस की बात बताऊं, अभी बताऊं, बड़ा मजा आता था छुपन छुपाई में। समझ नहीं आई मुझे। तुम बच्चे हो, अभी मैं नहीं बताती। दूसरी बात सुन लो। नानी की कहानी। हाँ जी। नानी की जुबानी। क्या खूबसूरत है। हाथ मिला, चल बाद में मिलाऊंगी। अच्छा चलें। आपने कभी अपने बच्चों को सुनाई है कहानियाँ? हाँ, मेरी अम्मा सुनाती थी, मैं भी अब सुनाती हूँ अपने नवासों को। बहुत अच्छे से कहानियाँ सुनाती हूँ, बड़ा मजा आता है। तो बच्चे आपकी कहानियां सुन के सोते हैं या नहीं? सोते वोते नहीं है। फिर? मैं तो जगाने की कहानियां सुना देती हूँ। अरे
वाह, आप तो बहुत मतलब लेटेस्ट नानी निकली। अरे पान खाओगी? नहीं, आप खाए पान। मेरा पानदान देखा तुमने? जी बहुत खूबसूरत है। अरे बहुत, नानी कम खूबसूरत है। नहीं, आप भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नानी है। तो इसलिए तो आपको हमने अपने इस शो में बुलाया है। खूबसूरत लोगों को ही हम शो में बुलाते हैं। बेशक बेशक, बदसूरत लोगों को मत बुलाया करो, जैसे तुम्हारे पिछले शो देख चुके हैं। और जब भी तो मैंने ईमेल किया, हाँ मैंने कहा नानी को बुलाओ फौरी तौर पे। आपको मेल करनी आती है? अरे मुझे तो फीमेल भी करनी आती है। अच्छा, तो आपने क्या मेल की थी? अरे मेरी बेटी गर्मी लग रही, क्या हो गया? जी, मुझे गर्मी नहीं लगी। आप अच्छा। टेंशन ना लें। आपको गर्मी लगी? यहाँ तो सेंट्रल एसी लगा हुआ है, आपको गर्मी लगी देखो है? भैया, मैं इस तरह के एसी में नहीं रहती। मैं तो ठंडे इलाके की, मैं नेचुरल आबो हवा की आदी हूँ। मैं चाहती हूँ नेचुरल चीजों में रहा जाए जो कुदरती है। हम कुदरत से दूर जा रहे हैं ना, तो जब भी तो इतने मसले आ रहे हैं। कायनात से दूर जाएंगे ना, कुदरत से दूर जाएंगे तो इतना काम खराब होगा और कायनात का खाना खराब हो जाएगा। हम लोगों का जैसे हो रहा है, मिलके चीजें आई जा रही हैं, कोरोना आ गया। जी बिल्कुल सही कहा। हमने इस पे शो किया था, आपने देखा था? उसी को तो देख के आई हूँ। नहीं गौर मोया कौन था कोरोना? बहुत अच्छे आर्टिस्ट है हमारे। अच्छा। अरे मैं जूता मारने लगी, मैं डर गई। मेरे तो रात भर नींद ना आई उसको देखकर। मैं कहूँ हाँ निगौर मोया यूं करके आया, मेरा तो कलेजा निकल गया। यही चीज तो उस पे ज्यादा लोगों ने पसंद की है कि अरे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मेकअप कहाँ से कराया ये तो बताओ। कहीं से नहीं, घर से खुद ही। अरे वो गंजा कहाँ है? वो गंजा कहाँ है जो तुम्हारे शो में होता था बैठ के एंकर? अरे बोलता बहुत प्यारा है, बड़ा मीठा। मैं तो फैन हो गई। गफूर साहब ऐसे ही बोलते थे। जी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है और वो हमारे यहाँ के बहुत मतलब मोतबर शख्सियत है। आवाज तो बहुत भुसुंडी है, लफाजी बहुत प्यारी है गुड़िया रानी। जी आप सही कह रही हैं। आंखें बहुत प्यारी है, मेंढक जैसी। बहुत तवज्जो से देखती है मुझे लगता है आप। बिल्कुल, कमेंट भी करती हूँ। अच्छा, किस वीडियो पे आपने कमेंट किया? अरे कौन सी वीडियो पे कमेंट नहीं की, सारी ही। मैं तो फॉलोवर हूँ। चल अगली बात कर, अपने शो की ज्यादा फैशन न बढ़ा, आगे बोल। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि आजकल के दौर में जो नौजवान नस्ल है, यानी जो हमारे बच्चे हैं, वो क्यों नहीं नानी की कहानियों पे ज्यादा जोर देते? देखो बेटे, अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊं ना, शो काफी सीरियस हो जाएगा और सीरियस चीजों की मेरी जिंदगी में जगह नहीं। हाँ, मगर मैं लेसन जरूर दूंगी। जी और नसीहत भी करके जाऊंगी मेरी बच्ची। नसीहत भी करके जाऊंगी। हमारे इस वक्त के जो दौर में माँ बाप और बच्चों के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है। जब ही तो बच्चे माशरे से दूर हैं, जनरेशन गैप पैदा हो रहा है। हाँ? जब माँ बाप बहुत अच्छी है, हमने इंग्लिश कर रखा है मैंने। क्या कर रखा है? हमने इंग्लिश। हाँ। अच्छा। अब मैं जो तुम लोगों को बताऊं। जी, आप कोई पैगाम देना चाहें? अरे तुम बहुत बोलती हो। तुमसे अच्छी होस्ट तो मैं बन जाऊं। नानी की बड़ों का अदब नहीं सिखाया तुमने किसी ने। बहुत माजरत। माफ किया, अगली दफा ना करना बेटी। आज ठीक है, चलिए आप पैगाम देना। इखलाकियात यही मैं सिखा रही थी कि इखलाकियात की जो बात है वो हमारे बच्चों को नहीं सिखाई। हमारे बच्चों को सिखाए तो माशरे में अमन सुकून आएगा और बच्चे एहतराम करेंगे बड़ों का। कहानी सुनाना तो बहाना है। जी दरअसल हकीकत ये है कि बच्चों के साथ बड़ों की एंगेजमेंट और बॉन्डिंग के लिए बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं। जी हाँ, कह रही हैं आप। दरअसल ये बात है। अब या चाहे माँ सुना दे या नानी सुना दे या दादी सुना दे, कहानी तो कहानी है भैया। सुनने वाले तो देख रहे हैं मुझे, ये उनको भी मैं बताऊंगी कि कहानी सुनाना तो एक बहाना है बॉन्डिंग करने का। मगर हमारे यहाँ ये तो खत्म हो गया है। वो फिरंगी कहानियां सुनाएंगे, फरंगी कार्टून दिखाएंगे। मजाल है जो माँ मोबाइल पकड़ा के बच्चे को बिठा देगी कि ले बेटे देख मोबाइल और खाना खा। माँ की ममता कहाँ गई? और जो मशहूरियां दे रही मीडिया वाले, मैं तो जूता मार के मुंह को चल दूंगी इनको। मशहूरियां देते हैं, पैम्पर लगा के सुला दो, माँ की जिम्मेदारी गई।
नहीं बाबा नहीं, ऐसी ऐसी चीजें हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए ऐसी चीजें नहीं है भाई। हाँ, हम तुमको बता रहे हैं भाई, अपने बच्चों को इखलाकियात सिखाओ और अपने साथ ताल्लुकात अच्छे कायम करो। हाय मेरे तो नेल खराब हो गए थे, मैंने सोचा तुम्हारे शो में बैठ के कर लूंगी, वैसे भी एंकर के साथ क्या करना होता है। जी बहुत शुक्रिया नानी। आखिरी बात तो बताई नहीं जी। मेरी उम्र मत पूछना, 100 निकाल के बाकी 25 बताऊंगी, ठीक है? जी ठीक है। तो मैंने तो सारी तकसीमें देखी है भाई, इंसानों की तकसीम, मुल्कों की तकसीम, सारी तकसीम देखी है, मगर मैं एक बात बताऊं, इंसानियत का दर्जा सबसे आला है, बुलंद दर्जे पर फाइज है। बिल्कुल ठीक वो है। चाहे बच्चों को कहानियां सुनाने के जरिए हो या फिर उनके साथ बैठकर तमीज और एहतराम सिखाना हो, ठीक है? तालीम बहुत जरूरी है, इखलाकियात बहुत जरूरी है, और प्यार मोहब्बत का दामन मत छोड़िएगा। नानी आपको कह रही है, ठीक है? नानी का पैगाम आपने सुना, आप सबसे और नानी का बहुत शुक्रिया जो नानी हमारे इस शो में तशरीफ लाई। आई, बहुत जीते रहो, शुक्रिया। जीते रहो। और इतना अच्छा पैगाम हमारे सुनने वालों को दिया। हमें यकीन है कि फटी जुराब के इस शो के जरिए लोग अपने बच्चों पे तवज्जो देनी शुरू करेंगे, उन्हें कहानियां सुनाएंगे, नानी की हो चाहे दादी की हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।